आप सभी का विश्वकर्मा न्यूज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम विश्वकर्मा न्यूज के माध्यम से एक रूबरू कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिसमें समाज के उत्थान में जिन हस्तियों का बहुत अधिक योगदान रहा है, उनसे आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। आज हमारे साथ हैं समाज के चिंतक, साहित्यकार, भामाशाह, संगठनों के निर्माता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और प्रख्यात कवि श्री RC गोपाल। सर नमस्कार। तो आइए। नमस्कार। विश्वकर्मा न्यूज में सर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सर आज हमसे आप समाज आज से कुछ जानना चाहता है कि जैसे कि मैंने ये देखा है कि आप समाज के बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, नेतृत्व करने वाले में आपकी शुमार है। और अब मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि आपका ये साहित्य जगत की ओर थोड़ा सा झुकाव, तो ये क्या कारण रहा कि आपका एक उधर थोड़ा सा ये झुकाव हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे? मेरे लिए ऐसा है कि ये तो बचपन से ही मेरी रुचि रही है साहित्य की ओर। तो बचपन से ही मैं कुछ लिख भी नहीं पाता था, तो अच्छा लिखा हुआ पढ़ता था और कुछ समझ में नहीं आता था तो गुणीजनों से, विद्वानों के साथ में बैठ करके उसके बारे में मैं कोशिश करता था समझने की। और फिर जैसे ही समाज में आए तो समाज में तो आप जानते हैं लैग पुलिंग होती है, तो मैंने बहुत संघर्ष किया समाज में। मेरे पीरियड के अंदर जो यानी वैसे मैं समाज में तो 92 से हूँ, लेकिन 96 से जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना उसके बाद में बहुत ही कटु अनुभव रहे। बहुत सही रास्ते पर चलते हुए भी, बहुत अच्छा करते हुए भी मुझे जो है बहुत आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था। तो दिल बहुत दुखी हो करके, और फिर जब आदमी का दिल दुखी होता है तो वो उसका मन करता है कि भाई कुछ बढ़ा से करने के लिए कुछ बढ़ा से निकाले जाए, कुछ बढ़ा, कुछ हल्का, कुछ लिखा जाए। हाँ। तो ऐसे लिखते लिखते फिर जैसे पता किया जो जयपुर में गोष्ठियां होती है, मैं वहां जाने लगा तो वहां विद्वतजनों के सोहबत मिली। अच्छे अच्छे विद्वानों जैसे कमलाकर जी साहब हैं, डॉक्टर भगवत सिंह चतुर्वेदी जी हैं, बुद्धि प्रकाश जी पारिक हैं, लोकेश कुमार सिंह साहिल हैं, फारूक इंजीनियर साहब हैं। और इन लोगों से संपर्क में आने से थोड़ा सा मेरा जो लेखन है वो परिष्कृत भी होने लगा। आपको तो पता है मैंने 8 साल। मेरे को भी सर आपके साथ कई ये काव्य गोष्ठियां। अच्छा आप ही गए होंगे? कई बार आपके साथ गए हूँ। और मैंने वहां देखा है कि आपकी जो दोए हैं जी, तो बड़े बड़े लोग, चाहे वो साहिल जी हैं, चाहे वो संपत जी हैं, चाहे अपने वो राजस्थानी कवि कल्याण सिंह जी हैं, राजावत साहब, तो उन्होंने बड़ा आपके दोहों को प्रति बड़ा मतलब वो था, बड़ी इज्जत, बड़ी शिद्दत से आपके दोहे सुनते थे। तो ये कल्पनाएं आप कहाँ से थोड़ा सा? बस ये एक तो देखो प्रयास तो होता ही है महेश जी, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि कुछ जिसको कहते हैं ना नाजिल होना, यानी ऊपर वाला भी, माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं जिस विषय पर सोचता हूँ तो उसमें कुछ अच्छी उपमाएं मिल जाती हैं। और फिर गुरुजनों का भी इसमें प्रताप है। मैं रामनाथ जी कमलाकर साहब को मैं कई बार दोहे दिखाने के लिए जाता था, तो एक बार मैंने एक दोहा लिखा, सड़कों पर बच्चे खड़े कहते दो कुछ भीख, सड़कों पर बच्चे खड़े कहते दो कुछ भीख, कारों में बैठे हुए दे जाते हैं सीख। ओहो, क्या बात। लेकिन अब मैंने उनको दिखाया तो वो उनको दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि भाई
इसको थोड़ा सा शिल्प, फिर डॉक्टर भगवत चतुर्वेदी जी को दिखाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये तो गोपाल, ये तो स्टेटमेंट हो गया कि भाई कारों में बच्चे बैठे, वो कारों वाले जो है सीख दे जाते हैं भीख की बजाय, और तो इसमें शिल्प लाओ। तो मैंने प्रयास किया। तो उसमें फिर मैंने लिखा, इधर उधर बिखरे पड़े कलियां गुंचे फूल, इधर उधर बिखरे पड़े कलियां गुंचे फूल, उपवन में आंधी चली या माली की भूल। तो ये दुआ फिर मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो बोले हाँ ये कोई बात हुई, कोई अब शिल्प हुआ। अब इसमें शिल्प यही है कि अब ये जो इधर उधर बिखरे पड़े, यानी बहुत बेहाल है, ये जो कलियां गुंचे फूल, ये बच्चे हैं, तो ये प्रतीकात्मक कविता, इशारे का काम, कविता यानी स्पष्ट नहीं होती। तो ये चीज जब मेरे समझ में आने लगी, ऐसे ही एक दोहा था, प्रतिभा कब बंधक रहे ये चाहे, प्रतिभा कब बंधक रहे ये चाहे परवाज, चिड़ियाघर में आपने देखा है क्या बाज। तो इस दोहे के लिए कमलाकर जी ने कहा कि मतलब प्रतिभा को बाज के साथ में जोड़ लेना थोड़ा अखरता है। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, फिर मैंने सोचा कि दोहा दूसरा लिखें, प्रतिभा पर ही लिखना है। तो फिर मैंने लिखा, प्रतिभा तगमों की नहीं होती है मोहताज, प्रतिभा तगमों की नहीं होती है मोहताज, राज तिलक किसने किया सिंह रहे वनराज। वाह क्या बात है। अब ये दोहा जब मैंने दिखाया कि साहब कि बोले ये कोई बात हुई, तो मैंने कहा साहब माफ करना, क्या सिंह अहिंसक है? तो अब इसमें एक बारीकी है समझने की। इस बात को कोई भी रचनाकार कोई रचना करता है तो उसको उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। यानी हिंसक बाज भी है, लेकिन उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन कर लिया कि वे प्रतिभा के साथ बाज नहीं जोड़े। और इधर जो है शेर, वो भी हिंसक है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि लोक मान्यता है कि शेर जंगल का राजा है, तो इसलिए ये चाहे हिंसक हो, लेकिन ये दोहे के अंदर प्रतिभा के तुलनात्मक बहुत अच्छा प्रतीक बैठा है। तो ये धीरे धीरे समझ आई मुझे, और मैंने फिर दोहे लिखना शुरू किया। तो लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं जब समय मिलता है, मैं मेरी टाइमलाइन पर भी एक दो रोज लिखता हूँ, कई बार महीने 2 महीने नहीं भी लिखता हूँ। तो कमलाकर जी ने शायद सर, क्योंकि एक शिल्प जो हमारे इष्ट देवता भगवान विश्वकर्मा जो शिल्प के जनक कहलाए जानते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी सोचा कि एक आर.सी. गोपाल को एक शिल्प की तरह इनका उपयोग किया जाए, और शायद इसमें भी उन्होंने आपकी कारीगरी इन दोहों में देखने को मिली है मेरे ख्याल से, और शायद आप काफी हद तक उनके समझ खरे उतरे हैं। मेरा जैसे दोहों में एक दोहा है मेरा, अब आप देखिए कि झाड़ फानूस, एक शब्द है झाड़ फानूस, उसको मैंने 2 हिस्सों में किया। अब देखिए, और दोनों हिस्से, दोनों जो उसके हिस्से हैं वो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अच्छा, जैसे दोहा है कि खैर मैं उसको इस दोहे को भूल रहा हूं, वो शायद इस तरह से है कि पूछ रही परछाइयां, नहीं मैं याद नहीं कर रहा हूं, भावार्थ बता दे। भावार्थ उसमें वो दूसरी जो पंक्ति है वो ये है, जिधर देखिए झाड़ है कहाँ गए फानूस।
हाँ, दुआ यूं है, खंडहरों से पूछती परछाई मायूस, खंडहरों से पूछती परछाई मायूस, जिधर देखिए झाड़ है किधर गए फानूस। तो समय के झाड़ फानूस, समय और ये झाड़ और फानूस अलग अलग काम में आ गए। तो ये ऐसे ही मेरा एक बहुत दुआ प्रसिद्ध है, और जिस पर कई बार साहित्यकारों ने, छंदकारों ने, दोहाकारों ने इस पर विमर्श भी हुआ है कि मैंने देखा कि कृष्ण और सुदामा, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये। कृष्ण और सुदामा जब एक संदीपन ऋषि के शिष्य थे, उस आश्रम में रहते थे, एक चटाई पर उठते बैठते सोते थे, तो वो जिस गुरु से कृष्ण ने शिक्षा ली, उसी गुरु से सुदामा ने ली। और सुदामा बहुत विद्वान थे, और नेचुरल होने ही चाहिए कि मतलब जिस गुरु से भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली और जिनके सहपाठी रहे, वो भी। तो क्या कारण रहा कि सुदामा दीनहीन, वो भगवान, वो किंवदंती बन गया कि दीन सुदामा, और जबकि वो भगवान के मित्र भी थे। तो इस सोच ने मुझे मजबूर किया ये दोहा लिखने के लिए कि मान न घटता मित्र का। अच्छा, और इसमें एक चीज और देखिए कि सुदामा नहीं जाना चाहता था द्वारका, वो उसकी पत्नी सुशीला ने उसको जबरदस्ती धक्का दिया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे मित्र हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको आटा गोल के दूध का नाम दे करके पिलाती हूं। तो जबरदस्ती से जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा था वहां। तो मेरा दुआ देखिए कि मान न घटता मित्र का, होती बड़ी मिसाल, मान न घटता मित्र का, होती बड़ी मिसाल, काश सुदामा के यहाँ जाते खुद गोपाल। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। तो इस तरह से ऐसा मातेश्वरी लिखवाती है, और मैं लिखता हूँ, कोई ऐसे खास बात नहीं। बाकी बहुत बहुत विद्वान है, और मैं सभी को, मेरे जो विद्वान मित्र हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और कोई सर प्रसिद्ध दोहा? अभी कल परसों में ताजा दोहा है। अब ये देखिए कि दोहा यूं है, चांद सितारों से बुना, चांद सितारों से बुना आसमान का शाल, चांद सितारों से बुना आसमान का शाल, धरती नाचे ओढ़कर नचा रहा गोपाल। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा लगा सर ये आपका। मैंने भी देखा था, और मैंने इस पे ग्राउंड दिया था आपको, शायद मैंने उस पे धरती और आकाश, उसके पीछे बैकग्राउंड मैंने बना करके, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक पुस्तक आ रही है मेरी, जिसमें दोहों का कलेक्शन होगा, और मैं समझता हूँ कि अब ये कोरोना काल फिर से आ गया, लेकिन 2021 में मेरी एक पुस्तक आ जाएगी। चलो सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद होने का आपने। थैंक यू सर, आपने समय दिया हमें, और बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। बंधु, आज के लिए इतना ही। अगली बार समाज की और किसी हस्ती के साथ हम आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। विश्वकर्मा न्यूज के लिए महेश जांगीड़, जयपुर।